सवाल नंबर 83। 83 नंबर सवाल है, महात्मा बुद्ध को गृह त्यागते हुए अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? 16वीं गुफा में। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना निम्न स्थलों में से कहां प्राप्त हुआ है? सारनाथ। अजंता की गुफाओं के चित्र किस पर आधारित हैं? जातक कथाओं पर। किस काल की लिपि, जातक कथाएं किसे कहते हैं? जन्म जन्मांतर की कथाओं को। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सैंधव काल। सांची के प्रख्यात बौद्ध स्तूप का निर्माण निम्न शासकों में से किस शासक के शासन काल में हुआ? अशोक के। 88 नंबर सवाल है, किसकी विशाल मूर्ति इंद्र सभा के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर है? हाथी की। एलोरा गांव का प्राचीन नाम क्या है? एलपुर। एलोरा के 17 मंदिर किस धर्म के अनुयायी होते हैं? ब्राह्मण। मथुरा में केशव देव का मंदिर कितनी बार ध्वस्त हुआ? 3 बार। भारतीय कला का स्वर्ण युग किस ईस्वी से शुरू हुआ? 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक के। वह सही है। गंधार शैली के मैत्रेय को किसके सहित बनाया गया है? चुन्नट वाले वस्त्रों के द्वारा। सारी चीजें मूछे भी तो है सर, भगवान बुद्ध की मूछे बनाई हुई है। 94 नंबर सवाल देखो अब तो। दीदारगंज की चामर धारणी की मूर्ति के कमर तक का हिस्सा कैसा है? अनावृत है। चामर धारणी के हाथ में क्या है? चामर है। गुड। 95 नंबर सवाल है, साम देवी पहाड़ के शिलाश्रय के शैल चित्र किस रंग से बने हैं? गेहूं रंग से बने हैं। सही है। होशंगाबाद आजमगढ़ के शैल चित्रों को श्री मनोरंजन घोष ने किस सन में खोजा था? 1922 में खोजा था। कला शब्द का प्रयोग किया जाता है ललित कला है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। 98 नंबर सवाल देखेंगे, भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है? अवनिंद्र कुमार ठाकुर को। ठीक है। भारतीय चित्रकला में कितने रूप प्रचलित हैं? हाँ ठीक है, 2 चित्र प्रचलित हैं, भित्ति चित्र और लघु चित्र। बाकी सब इनकी शैली अलग है, इनके अलग हैं। 2 पे निशान लगा लो। 100 नंबर सवाल है, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? सौंदर्य का। आदि मानव द्वारा अल्प रेखाओं में किसकी अभिव्यक्ति की गई है? सशक्त मनोभाव की। मनोभाव कैसे होते हैं? जो मन में उत्पन्न होते हैं, उन भावों को कहते हैं मनोभाव। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आखेट के। स्पेन में अल्तामीरा गुफा के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1879 ईस्वी में किसने की थी? सांतुओला ने। मार्सेलिनो सांतुओला। प्रमाण क्या है? वस्तु का ब्यौरा है। अब वस्तु का ब्यौरा क्या हो सकता है? उसकी माप भी हो सकती है। ठीक है। वस्तु का ब्यौरा। अब जो प्रमाण है कई तरीके से हो सकता है। एक तो दस्तावेज के माध्यम से हो सकता है। दस्तावेज क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज होते हैं। या मौखिक हो सकता है। मौखिक दस्तावेज, जैसे किसी ने किसी की गवाही दे दी तो वो भी दस्तावेज ही हो गया, वो भी प्रमाण हो गया। या प्रमाणित कर दिया कि भाई ये आदमी ठीक है, उसने प्रमाणित ही तो करा उसको। और या हो सकता है परिस्थिति जन्य हो सकता है, और इतिहास भी हो सकता है। मतलब कई तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है। किसी वस्तु को तोल करके भी प्रमाणित किया जा सकता है, जैसे 500 ग्राम है, 200 ग्राम है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो प्रमाणित ही तो है वो सब। हाँ, ये प्रमाण जब आपको पढ़ाए थे क्या, रूप भेदा प्रमाण, तब ये बहुत अच्छे से बता दिया था। जब सड़ंग पढ़ाए गए थे, सड़ंग का ही एक भाग है। 105 नंबर सवाल है, सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करता था? चेन्नई। हाँ जी। 106 नंबर सवाल देखेंगे,
भारतीय शिला चित्रों की सर्वप्रथम खोज का प्रथम श्रेय किस विदेशी विद्वान को जाता है? आर्चिबाल्ड कार्लाइल को। सर ये पूरा नाम हाँ, ये पूरा एक में ही दो अलग अलग ऑप्शन बना दिए इसके, ठीक है। हाँ, ए बे दोनों ही सही हैं, बे पे नहीं। वर्णिका भंग क्या है? विभिन्न वर्गों की सम्मिश्रण भंगिमा। सर षडंग है। हाँ, वर्णों की सम्मिश्रित भंगिमा। वर्णिका भंग क्या है? विभिन्न वर्णों की सम्मिश्रित भंगिमा, ठीक तो है। षडंग तो सारे ही होते हैं। हाँ सर। कितने होते हैं षडंग? 6। ठीक है। वर्णिका भंग कितने नंबर पर है? ओके। और सादृश्य? 5वें पे। लावण्य? 4थे पे। रूप भेद? 1 पे। प्रमाणनी? 2 पे। लावण्य योजना? 4थे पे। हाँ, तो यही सभी तो हैं इसमें। मुसाफिर चित्र में चित्रकार ने किसको दिखाया है? मुसलमान यात्रियों को दिखाया है, ऐसा ही है। चगताई की कला का सबसे प्रमुख तत्व कौन? रेखांकन किस तरह से है? स्पष्ट है। 100, हाँ जी स्पष्ट है। 110 का भारतीय चित्रकला की पाल शैली का विषय था बौद्ध। 111 नंबर सवाल है, कश्मीर स्थित मार्तंडेय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललित आदित्य मुक्तापीठ द्वारा। ललित आदित्य मुक्तापीठ। कनिष्क के शासन काल में एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ, उसे क्या कहा गया? कंधार शैली। औरंगजेब का बुढ़ापा नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। एशिया का सर्वोच्च चित्रकला सम्मान ग्रैंड सैलोन किसको प्राप्त हुआ? अमृता शेरगिल को। मेहंदी लोक कला भारत के किस प्रांत से संबंधित है? राजस्थान से। भारतीय लड़कियां नामक चित्र किसकी रचना है? अमृता शेरगिल की है। उस चित्रकार का क्या नाम था जिसने मेवाड़ी शैली में रामायण की कृति को चित्रित किया? मनोहर। किस मुगल शासक ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध घोषित किया था? औरंगजेब ने। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है? विमान। विमान द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता है विमान। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने। 121 नंबर सवाल है, चित्रकला की पाल शैली का भारत में किस किस क्षेत्र में हुआ? चित्रकला की पाल शैली का पूछ रहा पश्चिमी बंगाल। सर पूर्वी बंगाल और बिहार था सर। तो निम्नलिखित चित्रकला की पाल शैली का भारत में विकास किस क्षेत्र में हुआ? सर पूर्वी बंगाल और बिहार है सर, कॉम्बिनेशन। चलिए डी पे निशान लगा लो, पूर्वी बंगाल पर। इसमें भारत के प्राचीन राज्य प्रासादों के किस मंडप की तुलना मुगल कालीन दरबार एक खास से कर सकते हैं? सभा मंडप की। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है कुबतुल इस्लाम, वैसा ही है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। लोथल से। निम्नलिखित में से कहां पर आज भी मनकों का निर्माण बहुतायत में होता है? चीन में। कैम्बो, वैसे ही है। 125 सवाल हो गए। हाँ, चीन भी होता तो ठीक होता वो। 125 सवाल है कंप्लीट।